फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, लेकिन सरमाया सिर्फ 5 लाख रुपए है, जबकि इस कारोबार को शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए दरकार है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या कारोबार का ख्याल छोड़ देंगे या फिर ऐसे शख्स को तलाश करेंगे जो इस कारोबार में पैसा भी लगाए और कारोबार को भी चलाए? तो ऐसी सूरत हाल के सबब पार्टनरशिप का वजूद अमल में आता है। तो आज की क्लास में हम ये चीज़ सीखेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, ये किस तरीके से वजूद में आती है और उसका क्या मतलब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बीके मैन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। आज हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है और इसका अमल वजूद में क्यों आता है। तो आइए चलते हैं, पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन को देख लेते हैं। आगे जाने से पहले तो देखें पार्टनरशिप क्या होती है। पहले तो हम इसको जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई भी बिजनेस के लिए दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान ऐसा मुआहदा होता है जिसमें वो सरमाया, महारत और मेहनत मिला के कारोबार को चलाते हैं और नफ़ा नुकसान को तयशुदा रेशियो, यानी कि जो भी आपका रेशियो तय होगा उसके मुताबिक तकसीम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपने दो या दो से ज़्यादा जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी कारोबार स्टार्ट किया, उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये पहले तो वो अपनी महारत का इस्तेमाल करेंगे। जो किस महारत का एक्सपर्ट रहेगा वो उस बिज़नेस में लगाएगा, मेहनत और सरमाया लगा के उस बिज़नेस को चलाया जाएगा, कारोबार को। और उसमें फिर जो नफ़ा होगा या नुकसान होगा वो एक रेशियो होगा, वो फिर आपका तकसीम हो जाएगा, जो आपका रेशियो बनेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लेते हैं। अली एक बेहतरीन अकाउंटेंट है, ठीक है, लेकिन उसके पास सरमाया नहीं है। अहमद के पास सरमाया है लेकिन उसको अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। अब क्या कर रहे हैं? अब इन दोनों को बिजनेस करना है। तो अब क्या होगा कि अली के पास महारत भी है और सरमाया भी है, अहमद के पास सरमाया भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो इन दोनों ने क्या किया? अब ये दोनों पार्टनर बन गए। जब ये दोनों पार्टनर बन गए तो अब इनका कारोबार अब क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। यानी कि ये दोनों, एक के पास महारत भी है और एक्सपीरियंस भी है, सरमाया भी है, दूसरे के पास सरमाया भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो ये पार्टनर बन गए। अब दोनों ने मिलके ये अपना बिजनेस शुरू कर लिया। तो ये क्या हो गई? हमारी पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी वो। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है देख लिया, इसकी आपने एक वो भी देख लिया, यानी कि मिसाल क्या है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। पार्टनरशिप डीड, कोई भी पार्टनरशिप शुरू करने से पहले एक ऐसा तहरीरी मुआहदा होता है जिसके अंदर सारी टर्म कंडीशन पहले से तय होती हैं। यानी कि अगर आपके पास 2 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं या जो भी पार्टनर हैं, जितनी भी यानी कि नंबर ऑफ जो है वो पार्टनरशिप है, वो एक एग्रीमेंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, उसके अंदर कुछ खास चीज़ें जो है वो बिजनेस के हवाले से टर्म कंडीशन तय की जाती हैं। उसके बाद फिर वो कारोबार को शुरू किया जाता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होता है कि ताकि अगर आपके जहन में कोई इख्तलाफ आ रहा है या कोई ऐसी बात आ रही है जिससे कारोबार ख़राब होगा, तो वो आपको ये पार्टनरशिप डीड जो है रोक देगी। नहीं कि यार ये चीज़ तो मैं पहले वहाँ पे एग्रीमेंट कर चुका हूँ, मैं वहाँ पे पहले इस चीज़ की हामी भर चुका हूँ। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने एक बिज़नेस शुरू किया और उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट रेशियो रखा गया वो 15% रखा गया, ठीक है, लेकिन कल को जब कारोबार शुरू हो जाता है और कारोबार शुरू होने के बाद 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आपके जहन में आता है, नहीं यार मेरा तो प्रॉफिट 15% नहीं होना चाहिए था, मेरा परसेंट तो 20% होना चाहिए था, मेरा जो प्रॉफिट है वो 20% होना चाहिए था। तो क्या होगा कि आपको ये पार्टनरशिप डीड जो है रोक देगी कि नहीं, आपने तो पहले वहाँ 15% लिखवा चुके हैं, वहाँ पर आपने हामी भर ली है कि मेरा जो रेशियो बन रहा है वो तो 15% रहेगा, तो मैंने उससे हामी भर ली है, मैंने उससे एग्री कर लिया है। तो पार्टनरशिप डीड ऐसे ही मामलत के लिए काम आती है जहां आपके जहन में कोई जो इख्तलाफात वाले सवालात उठ रहे हों, जिससे कारोबार की सूरत हाल को ख़राब होने का अंदेशा हो, तो इसलिए पार्टनरशिप होती है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ जो है टर्म जो कंडीशन मेंशन की जाती हैं जो आपको बॉन्ड करके रखती हैं। ठीक है, वो क्या है कि हर पार्टनर सरमाया कितना लाएगा, पहले तो इसके अंदर ये मेंशन होता है। अब जितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, वट एवर जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो ये काउंटेबल होगी, ये लिखा जाएगा कि भाई कि कौन कितना सरमाया ला रहा है, वो इसके अंदर मेंशन होगा। ठीक है, नफ़ा नुकसान रेशियो के लिहाज से तकसीम होगा, यानी कि जो आप सरमाया लगाएंगे उसका जो भी रेशियो बनेगा, आपका सरमाया आधा आधा है तो आधा आधा प्रॉफिट होगा,
अगर उससे आधे से कम है या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से जो भी रेशियो बनेगा बिजनेस में होने वाला नफ़ा नुकसान उसके मुताबिक आपको मिलेगा, जो आपका रेशियो बनेगा। एक तो पार्टनरशिप डीड के अंदर ये चीज़ मेंशन होती है। कारोबार कौन चलाएगा, बिल्कुल पार्टनरशिप डीड के अंदर ये भी मेंशन होता है कि अगर 4 पार्टनर हैं या 6 हैं या 2 हैं तो किसका क्या काम होगा। ठीक है, कौन फाइनेंस के हवाले देखेगा, कौन मार्केटिंग के माने जो है वो काम देखेगा, कौन जो है वो बिजनेस के हवाले से बिजनेस के जो मामला देखेगा। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन होती हैं, किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर, कि कौन कारोबार को कौन चलाएगा, कौन क्या करेगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनर अलग होना चाहे तो क्या होगा, उसमें भी ये जो टर्म होती है कि अगर आज 4 पार्टनर थे उसमें एक पार्टनर एक साल के बाद अगर जो है अलग होना चाहता है और उसको समझ नहीं आता तो उसकी भी तरीक़ाकार हैगा। तो ये सारी चीज़ें जो है 4 आइटम जो है ये नंबर यानी कि जो टर्म्स हैं वो इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होंगी। क्लियर है, यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है समझ में आ गया होगा, यानी कि आपको बॉन्ड करके रखती है ताकि आप कारोबार को शुरू होने के बाद उसको ख़राब ना करें। आपने जो चीज़ें पहले तय कर ली वही आखिर तक चलती रहेंगी जब तक पार्टनरशिप डीड जो रिवाइज ना हो जाए, ये सब मिलके जो रिवाइज ना कर लें। ठीक है, लेकिन जो वन टाइम बन गई वो फिर रहती है, जिसके अंदर आपका रेशियो वही रहेगा। अगर आप मजीद उसमें सरमाया लगाएंगे तो फिर आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर आपने वही सरमाया लेके चल रहे हैं 5 साल तक तो रेशियो आपका वही रहेगा। अगर आपने 2 साल के बाद मजीद सरमाया उसके अंदर डाल दिया और पहले आपने डाले थे ₹1,00,000, फिर आपने और डाल दिए जो है ₹1,00,000, तो आपके कितना सरमाया हो गया, ₹2,00,000 हो गया। तो उसके हिसाब से आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं पार्टनरशिप की खसूसियात। क्या खसूसियात हैंगी, एक शख्स से पार्टनरशिप नहीं बनती, 2 या 2 से ज़्यादा अफराद की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, कि अगर एक शख्स अगर वो बोलेगा यार मेरी जो है ये मेरा जो ये बिज़नेस है ये पार्टनरशिप पर है, नहीं, पार्टनरशिप हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा अफराद पे से बनती है। तमाम पार्टनर सरमाया मेहनत से कारोबार को चलाते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। नंबर 3, तमाम पार्टनर में नफ़ा नुकसान रेशियो के हिसाब से तकसीम किया जाता है। जैसे भी हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर पढ़ा कि जो भी रेशियो होगा उसके मुताबिक जो है आपको हिस्सा मिल जाएगा। हर पार्टनर कारोबार के मामलात की जिम्मेदारी उठाता है। कारोबार के हवाले जो भी मसले मसाइल हों, हर पार्टनर की जिम्मेदारी होगी कि आपने ये, आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी जिम्मेदारी है, ताकि उससे ये होता है कि आपका जो कारोबार है वो डिस्टर्ब नहीं होता, किसी एक फ़र्द वाहिद पे उसका जो है बोझ नहीं पड़ता। जो मसले होते हैं बिजनेस के हवाले से वो सब पे डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर, पार्टनरशिप की कामयाबी दयानतदारी जो और एतमाद पर मुश्तमिल होती है, यानी कि आप दयानतदारी से अपने बिजनेस में आप आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं और एतमाद हो रहा है सबको जो एक दूसरे पे, तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो एक लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये असल में ये पहले से ही मैंने सारा जो है राइट डाउन कर लिया था ताकि हमारा टाइम बचे। अगर मैं इसको लिखने जाता तो फिर तो क्लास बहुत लंबी हो जाती वीडियोज़। ठीक है, उसमें ये होता है कि फिर लोग जो है उसको स्किप कर देते हैं, काम की भी चीज़ होगी ना तो वो उसको फिर नहीं सुनते। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो हमने देख लिया, उसकी मिसाल हमने ले ली। पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो देख लिया, पार्टनरशिप की क्या होती है कि ये हमने देख ली। अब पार्टनरशिप क्यों वो वजूद में आती है, सवाल ये भी है कि पार्टनरशिप क्यों वजूद में आती है, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि हम एक बिज़नेस, अगर मैं अपना बिज़नेस करना चाहूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता तो मैं फिर पार्टनरशिप की तरफ जाता हूँ मैं, तो क्यों आती है वजूद में, ज़्यादा सरमाया हासिल हो जाता है इससे। अगर आप पार्टनरशिप करने जाते हैं तो आपको ज़्यादा यानी कि सरमाया कैपिटल वो आपको मिल जाता है, मुख्तलिफ महारतों के लोग आपको मिल जाते हैं, यानी कि जो पार्टनर्स आपके साथ शरीक होंगे बिज़नेस के अंदर वो मुख्तलिफ कोई ना कोई महारत का होगा, किसी स्किल का एक्सपर्ट होगा, वो इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, कारोबार तेज़ी से तरक्की करता है बिल्कुल, और जो भी ख़तरात होते हैं वो किसी एक फ़र्द पे नहीं आते। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर आपको कोई बिज़नेस में लॉस हुआ है तो वो सब में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कोई अगर ऐसी मुश्किल आ रही है, कोई ऐसा काम आ रहा है जिससे एक फ़र्द वाहिद पे जो है असर पड़ेगा, तो वो क्या होता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी मसले मसाइल होते हैं वो सारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं उस पर डिवाइड हो जाते हैं, तो किसी एक के ऊपर बोझ नहीं आता। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब हम इसकी मिसाल ले लेते हैं कि 3 दोस्त हैं, वो मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, यानी कि 3 दोस्त हैं वो मिलके एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। हसन सरमाया लगाता है, उमर जो है वो शेफ़ हैगा
उस्मान मार्केटिंग का काम संभालता है। क्लियर? यानी कि हम क्या करें कि क्यों वजूद में आती है वो हम जो मिसाल के ज़रिए से समझ लेते हैं कि 3 दोस्त हैं, वो मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। हसन जो है वो सरमाया लगाता है, उमर जो है वो शेफ़, एक बेहतरीन शेफ़ है, उस्मान जो है वो एक मार्केटिंग का काम जानता है। ठीक है, तीनों की महारतें अलग अलग है, लेकिन मकसद एक है। मकसद क्या? कि पार्टनरशिप यानी कि बिज़नेस करना है, तो उसके अंदर हमको नफ़ा कमाना है। अब जब मकसद एक है और महारतें अलग अलग हैं, तो क्या हुआ, इससे बिज़नेस ज़्यादा तरक्की करेगा। और इसी अमल से जो है वो जो पार्टनरशिप वजूद में आती है कि उसके अंदर मुख्तलिफ महारतों के लोग, मुख्तलिफ माइंडसेट के, मुख्तलिफ स्किल के एक्सपर्ट जो है वो उसके अंदर आते हैं और आपका बिज़नेस जल्दी से तरक्की कर जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं पार्टनरशिप के फ़ायदे। हमने पार्टनरशिप तो कर ली हमने, अगर हम कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो हमें उसके ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप की खुसूसियात क्या होती हैं, क्यों वजूद में आती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप के फ़ायदे। एक शख्स के मुकाबले में ज़्यादा सरमाया जमा हो जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है पार्टनरशिप का कि अगर आप कोई एक शख्स बिज़नेस करना चाह रहा है तो उसके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सके, तो वो ज़्यादा बंदे जमा करके अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकता है। नुकसान की जिम्मेदारी एक शख्स पर नहीं आती। जो भी नुकसान होगा कारोबार में, सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जो भी नुकसान होगा वो किसी एक के ऊपर नहीं आएगा, वो सब पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, रेशियो के मुताबिक हर पार्टनर अपनी ख़ास महारत जो है वो बिज़नेस में लाता है। अहम फैसले जो हैं वो मशवरे से किए जाते हैं। अगर कारोबार के हवाले से कोई अहम मशवरे करने हैं तो जितने पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स से ये सब मिल के मशवरे करके फिर किसी चीज़ को फाइनल किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात क्या आएंगे। पार्टनरशिप के नुकसानात, पार्टनर के दरमियान इख्तलाफ बिल्कुल जो है हो सकते हैं। ठीक, तमाम नफ़ा एक शख्स को नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं कि आप पार्टनरशिप में जो है वो लेके चल रहे हैं, तो पार्टनरशिप में क्या होगा, आपका जो रेशियो होगा डिसाइडेड, जो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगा, वही उसी के मुताबिक आपको जो है नफ़ा भी मिलेगा, उसी के मुताबिक आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। पार्टनर के दरमियान कोई भी इख्तलाफ जहन में आ सकता है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि बहुत लॉन्ग जो है लंबे टाइम तक जो है वो पार्टनरशिप चलती है और बहुत कम अरसे में भी वो बिज़नेस जो है पार्टनरशिप से ख़त्म हो जाता है, यानी कि पार्टनरशिप यही ख़त्म हो जाती है। एतमाद ख़त्म हो जाए तो पार्टनरशिप मुतासिर जो बिल्कुल होती है। अगर आप किसी पार्टनर को पे एतमाद नहीं रहा, ये कोई शक व शुबात हैं, तो वो फिर मामला जो है वो ख़राब होते हैं। यानी कि पार्टनरशिप अगर है तो फिर वो कल को ख़तरा हो जाता है कि उसके टूटने का, पार्टनरशिप के। एक पार्टनर के फैसले का असर दूसरे पार्टनर पर पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक पार्टनर ने कोई ऐसी बात की है या कोई ऐसा फैसला करने जा रहा है जिससे कारोबार में जो है वो ख़राब होने का ख़तरा रहेगा और पार्टनरशिप भी, तो दूसरा जो पार्टनर होते हैं, जो बाकी जो पार्टनर्स होते हैं, वो भी इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, इसने ऐसी बात क्यों रखी, ऐसी ये बात क्यों कर रहा है, जबकि एक बेहतरीन बिजनेस जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी पार्टनरशिप। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि पार्टनरशिप क्या होती है, इसकी मिसाल भी दे ली, बल्कि इसको एक बार रिपीट भी कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान एक ऐसा मुआहदा होता है जो आपकी सरमाया, महारत और मेहनत को मिला के कारोबार को चलाते हैं और उसमें होने वाले नफ़ा नुकसान को जो भी आपका रेशियो होता है उसके मुताबिक तकसीम होता है। मिसाल आपने ले ली थी कि किस तरीके से कि अली एक बेहतरीन अकाउंटेंट है लेकिन उसके पास सरमाया कम है। अहमद के पास सरमाया है लेकिन उसको अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। अली जो है महारत रखता है और सरमाया रखता है, अहमद सरमाया रखता है और एक्सपीरियंस रखता है। अब दोनों में ये हुआ डिसाइड कि ये दोनों पार्टनर्स बन गए और इन्होंने दोनों ने मिलके एक फर्म खोल ली। इनका कारोबार अब क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जैसे पार्टनरशिप डीड क्या मतलब, यानी कि ऐसा तहरीरी मुआहिदा होता है जिसके अंदर बिजनेस की टर्म कंडीशन को लिखा जाता है कि सरमाया कितना आएगा, नफ़ा नुकसान का रेशियो क्या होगा, कारोबार को कौन चलाएगा, अगर कोई पार्टनर अलग होना चाहे बिजनेस से तो उसकी क्या कंडीशन होंगी, तो वो सारा पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है। और पार्टनरशिप जो डीड है वो आपको बॉन्ड करके रखती है। कल को अगर जहन में कोई ऐसा सवाल उठता है जिससे पार्टनरशिप या कारोबार ख़राब होने का खतरा हो, तो पार्टनरशिप डीड आपको बॉन्ड करके रखती है कि नहीं, आपको फ़ौरन रोकेगी वो कि नहीं यार ये तो मैं पहले काम हामी भर चुका हूँ, ये मैं पहले ये चीज़ मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है, अब पार्टनरशिप की
बेनिफिट्स क्या आएंगे? एक शख्स से पार्टनरशिप नहीं बनती, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं बोलूँ कि यार कि मुझे, अगर मैं जो कारोबार कर रहा हूँ मैं उसमें पार्टनरशिप हूँ, नहीं, मुझे पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज़्यादा बंदे चाहिए, तो मेरी वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। ठीक। नंबर 2 पे तमाम पार्टनर सरमाया महारत से कारोबार को में हिस्सा लेते हैं, यानी कि उसमें चलाते हैं। तमाम पार्टनर नफ़ा नुकसान रेशियो के मुताबिक तकसीम होता है। हर पार्टनर कारोबार के मामलों की जिम्मेदारी संभालता है। जो भी मसले मसाइल होते हैं बिज़नेस में आने वाले, सब पे डिवाइड होते हैं, किसी एक के ऊपर उसका जो है बोझ नहीं पड़ता। पार्टनरशिप की कामयाबी दयानतदारी और एतमाद पर मुश्तमिल होती है। जितनी अच्छी एतमाद होगा, दयानतदारी, ईमानदारी से काम हो रहा होगा, हर पार्टनर अपने हिस्से का काम कर रहा होगा, पार्टनरशिप एक लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। ठीक। उसके बाद देख लेते हैं वजूद में क्यों आती है। ठीक है, वजूद में क्या आएगा? ज़्यादा सरमाया हासिल हो जाता है, एक तो इससे नंबर 1। नंबर 2, मुख्तलिफ महारतों के लोग आपके साथ आ जाते हैं और बिज़नेस जल्दी से तरक्की करने जो लगता है। जो भी ख़तरात होते हैं बिज़नेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, चाहे वो नुकसान है या कोई और मसले मसाइल हैं, तो वो किसी एक फ़र्द वाहिद पे नहीं आते, सब में वो डिवाइड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने मिसाल भी ली थी यहाँ पे कि 3 दोस्त हैं, वो मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। ठीक है, हसन जो है उसमें एक अपना पैसा लगाता है, उमर जो है वो शेफ़ यानी कि बनाना जानता है, उस्मान मार्केटिंग का काम जानता है। तो अब ये 3 लोग शामिल हुए हैं, तो 3 महारतें इसके अंदर आ गई। अब तीनों की महारतें अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है कि हमने पार्टनरशिप बिजनेस को लेके चलना है, चलाना है। क्लियर? अब पार्टनरशिप के फ़ायदे, एक शख्स के मुकाबले में ज़्यादा सरमाया जमा हो जाता है। नुकसान की जिम्मेदारी एक शख्स पर नहीं होती। हर पार्टनर अपने ख़ास महारत के ज़रिए कारोबार को लेके चल रहा होता है। अहम फैसले जो है वो मिलकर किए जाते हैं। क्लियर है? ये इसका फ़ायदा है कि आप अगर कोई फ़ैसला खुद से नहीं कर सकते, अगर आपको कोई बिज़नेस में कोई फ़ैसला करना है कि यार कि मुझे फ़लाँ चीज़ या जो लानी है, या मुझे कोई नया एसेट्स बिज़नेस में लेकर आना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आप खुद से नहीं करेंगे। आपके जितने पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर बैठ के उस मसले के ऊपर जो है वो मशवरा होगा, उसके बाद फिर किसी चीज़ को फाइनल किया जाएगा। क्लियर? आप पार्टनरशिप में बिजनेस में यही मसला होता है कि आप बाद जगहों पे बॉन्ड होते हैं। अगर आपके माइंडसेट में बहुत अच्छा प्लान आ रहा है कि यार ये मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, या इस तरीके से मैं इसको लेके चलूँ तो मुझे ये बेनिफिट्स मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे, और आप ये बात अपने पार्टनर्स में रखते हैं, तो हो सकता है कि किसी को ये बात समझ में आए और किसी को समझ में ना आए। तो यहाँ ये थोड़ी सी बॉन्डिंग आती है एक पर्सनली तौर पे, एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, कि आप कुछ और करना चाह रहे हैं, जब आपने वो बात रखी तो वो आपकी बात को माना नहीं गया। क्यों? आप इसलिए बॉन्ड है कि वो आपके पार्टनर्स हैं, आप उनके बगैर कोई काम नहीं कर सकते। आप जो भी काम करने जाएंगे उनके मशवरे से, उनके इल्म में जो है वो होना चाहिए। तो पार्टनरशिप थोड़ा सा यहाँ पे बॉन्ड करती है आपको, यानी कि ज़ाती तौर पे आपको जो है वो बॉन्ड करती है। अच्छा, अब देख लेते हैं पार्टनरशिप के नुकसानात। पार्टनर के दरमियान इख्तलाफ किसी भी हवाले से बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इख्तलाफ में। सही, नफ़ा नुकसान, तमाम नफ़ा एक शख्स को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर जो रेशियो है, जो डिसाइडेड हुआ है, उसके मुताबिक आपको रेशियो मिलेगा। ठीक है, एतमाद ख़त्म हो जाए तो पार्टनरशिप मुतासिर होती है, कि अगर आपको किसी पार्टनर पर शक व शुबात हैं, या वो सही मेहनत नहीं कर रहा, या वो अपना तवज्जो नहीं दे रहा बिज़नेस में, या कोई और कुछ मसले मसाइल हैं, तो पार्टनरशिप को थोड़ा सा झिझका लगता है। एक पार्टनर के फैसले का असर दूसरे पार्टनर पर पड़ता है, बिल्कुल, कि अगर आप जो है सही, कोई आपने ऐसी कोई बात रख दी, तो वो भी फिर दूसरा जो पार्टनर भी सोचता है इसने ऐसी बात क्यों रखी, जबकि काम चल रहा है, बेहतरीन पार्टनरशिप चल रही है, फिर भी ऐसी बात कर रहा है। तो एक असर आता है, जहन में एक बात आती है, जिससे पार्टनरशिप यही कारोबार ख़राब होने का ख़तरा होता है, ये पार्टनरशिप जो है वो टूट भी जाती है। क्लियर है? तो ये थी आज की हमारी क्लास पार्टनरशिप की। आज हमने पार्टनरशिप भी क्या होती है वो भी देख लिया, उसकी मिसाल को भी देख लिया हमने, पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसको भी समझ लिया, पार्टनरशिप के बेनिफिट्स क्या होते हैं उसको भी देख लिया हमने, वजूद में क्यों आती है पार्टनरशिप मिसाल के ज़रिए हमने समझ लिया, पार्टनरशिप के फ़ायदे वो भी हमने देख लिए, और नुकसानात भी हमने देख लिए। तो ये थी आज की क्लास पार्टनरशिप के हवाले से। बहुत आसान अल्फाज में बड़ी डिटेल के साथ एक एक चीज़ को मैंने जो है वो मैंने पॉइंट आउट किया है, ताकि आपके सामने इस चीज़ की पिक्चर क्लियर हो कि पार्टनरशिप होती क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, और उसका अमल वजूद में क्यों आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, और फिर भी कोई जहन में सवाल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, कोशिश होगी कि उसको आपको जो है वो जवाब दिया जाए। ठीक है, अपना भी ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी
जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जॉइंट स्टॉक। इसी से रिलेटेड है, यानी कि जो हमने बिजनेस जो पढ़ी थी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर हमने 3 जो कैटेगरीज पढ़ी थी। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। नंबर 2 पे आज हमने पढ़ ली कि पार्टनरशिप क्या होती है। अब नंबर 3 पे जो उसकी कैटेगरी है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये क्या होती हैं, इस पे हम बात करेंगे सीखेंगे। वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे जो अगली वीडियो में होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.